हेलो दोस्तों, नमस्कार। अब तक अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो जरूर ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक है। मैं जो कुछ भी यहाँ पढ़ाऊंगा उसके नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, एज वेल एज कई सारी शीट्स जो कि आप सॉल्व करेंगे और उसके क्वेश्चंस के जो भी आंसर होंगे वो मैं यहाँ डिस्कस करूंगा। तो वो सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी? टेलीग्राम के ग्रुप पर मिलेंगी। तो अगर नहीं ज्वाइन किया तो उसे ज्वाइन कर लें। फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं अपने रेडॉक्स चैप्टर को। तो पहले अपन ने शुरुआत में ये जाना कि यार उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हम उसे पढ़ते क्यों हैं, उसका मेन रीजन क्या है, उसका यूज क्या है। आज हम लोग क्या करेंगे, उस रेडॉक्स रिएक्शन को जिसको हम पढ़ रहे हैं उसके बेसिक टूल्स को जानेंगे। ये बेसिक टूल्स वो टूल्स होंगे जो कि रिक्वायर्ड होएगा अपने को रेडॉक्स रिएक्शन को समझने में, उसकी कैलकुलेशंस करने के अंदर। क्योंकि आज हम लोग सही मायने में जानेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। नहीं, आप समझ चुके हैं रेडॉक्स रिएक्शन मेरे ख्याल से क्या होता है, क्योंकि आपने ये 4 डेफिनेशंस पढ़ी थी, याद है क्या आपको? हाँ, ऑक्सीजन का एडिशन ऑक्सीडेशन होता है, रिमूवल रिडक्शन होता है, या हाइड्रोजन का एडिशन रिडक्शन होता है, या रिमूवल ऑक्सीडेशन होता है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन खुद ही इलेक्ट्रोनेगेटिव बनता है तो उसको ऐड करना इज ऑक्सीडेशन। या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनता है तो उसे क्या बोला गया? रिडक्शन बोला गया, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जिसपे हमने स्टार भी मार्क किया, लॉस और गेन, OIL, याद है ना? तो OIL ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन इज गेन। तो यही एकमात्र वो डेफिनेशन है जो बताकर जाएगी रेडॉक्स रिएक्शन क्या है। तो अब तक सिर्फ हमने डेफिनेशन जानी है, अब तक हम समझे नहीं कि रेडॉक्स रिएक्शन को कैसे बताते हैं। देखो, तुम्हें मस्त एग्जांपल दूंगा कि जिससे आप समझ पाओ कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या है। देखिए, आपकी नॉलेज के हिसाब से आप इसको सिर्फ और सिर्फ क्या कहेंगे? भैया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है? ऑक्सीडेशन। वेरी गुड। तो आप आए इधर और आपने लिख दिया, इसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। पर जैसे ही आपने इसको ऑक्सीडेशन कहा, मैंने आपका आंसर गलत ठहरा दिया। मैंने कहा नहीं भाई, ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन नहीं है, यहां ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और प्लस क्या हो रहा है? रिडक्शन। अरे हाँ, ये तो हमारा वही है जिसे हम लाल सांड यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते थे? रेड ऑक्स। लेकिन कैसे सर, समझ ही नहीं आ रहा। लगता तो यह है कि ऑक्सीजन का एडिशन, तभी तो बेटा बताया बाकी की डेफिनेशन सही नहीं है, उन डेफिनेशन से आप ढंग से बता नहीं पाओगे। लेकिन आज मैं आपको जो डेफिनेशन देने जा रहा हूं वो डेफिनेशन आपको बताएगी कि कैसे आपका रेडॉक्स रिएक्शन होता है। बट उसे समझने के लिए कुछ बेसिक टूल्स लगते हैं भाई। तो पहले वो बेसिक टूल्स करने पड़ेंगे, जिसमें से सबसे पहला बेसिक टूल क्या है? पीरियोडिक टेबल को समझना। तो देखिए, पीरियोडिक टेबल के लिए कुछ हमारे पास निमोनिक्स है। पहला ग्रुप, हे लीना की रूबी से फ्रेंडशिप। इसको आप कई बार प्रैक्टिस करें। अगर आप क्लास में रहते तो मैं आपको क्लास में ही याद करा देता। जो मेरी क्लास वाले बच्चे इन वीडियोस को देख रहे होंगे वो ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम क्लास में ही चीज़ों को याद कर लेते हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो फिर आप घर पर इसकी अच्छे वाली प्रैक्टिस करना, ये बहुत मैंडेटरी है। हे लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। उसके बाद पी ब्लॉक पे आते हैं। पी ब्लॉक में ये बैगा दिख रहा है आपको, ये बैगा नहीं, ये बैंगन है। तो क्या है? बैंगन आलू गाजर इन थैला। क्या है? बैंगन आलू गाजर इन थैला। उसके बाद केमिस्ट्री सर गेट्स सन की प्रॉब्लम। केमिस्ट्री सर को क्या मिली? सन की प्रॉब्लम। तो यार केमिस्ट्री सर ऐसे चीजें सुनकर क्या बोलेंगे? अब ना पुकारो ऐसे शब्द भिखारियों, ना पुकारो ऐसे शब्द भिखारियों। उसके बाद क्या करते हैं? थोड़ा चाय पी लेते हैं। ओल्ड स्टाइल से टी पियो, ओल्ड स्टाइल से टी पियो। देन फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट, फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट। और बाद में हेलो निहा अरोरा, करो जेरोक्स रेंडमली। तो देखिए आपको क्या क्या मैंने निमोनिक्स दिए, एक बार क्विक रिकैप देता हूं। हे लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बैंगन आलू गाजर इन थैला। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। केमिस्ट्री सर गेट सन की प्रॉब्लम,
ना पुकारो ऐसे शब्द भिखारियों, ओल्ड स्टाइल से टी पियो। और उसके बाद फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट, हेलो नेहा अरोरा, करो जेरोक्स रेंडमली। तो ये निमोनिक्स के साथ आप अच्छे से प्रैक्टिस करके पूरी की पूरी प्रेडिक्टेबल को ऐसे बनाना सीखना, जैसे मैंने यहां पे बनाई है। आपको दिख रहा है, हे लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, बेटा मांगे। अच्छा, ये आप सोच रहे होगे ये कुछ ग्रीन कैसे है, ये ऐसे ही मतलब जब मैं क्लास में प्रैक्टिस करा रहा था तो ऐसे कई बार बच्चों से लिखाते रहते हैं, तो इसीलिए वो अलग अलग मार्कर यूज हो गया, इसमें कुछ स्पेशलिटी नहीं है, ठीक है। तो हे लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बैंगन आलू गाजर इन थैला, केमिस्ट्री सर गेट सन की प्रॉब्लम। उसके बाद ना पुकारो ऐसे शब्द भिखारियों, ओल्ड स्टाइल से टीपीओ, फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट, हेलो नेहा अरोरा, करो जेरोक्स रेंडमली। अब बच्चों इसके बाद मैं आपको बात करने वाला हूं किसकी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। यही वो टूल है, यही वो टेक्निक है, यही वो चीज है जो कि आपको रेडॉक्स रिएक्शन को समझने में मदद करेगी। यही वो चीज है जिसके बाद आप भी बोल उठोगे C+O2 ऑक्सीडेशन नहीं, रेडॉक्स है, जहां रिडक्शन भी है और ऑक्सीडेशन भी। देखो अभी बोलोगे, अभी पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं। यार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हैं उसको अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर मैं बात करूं तो इसका एक एग्जांपल से समझाता हूं। यहां पर अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये बंदा एक उठा लेते हैं, ये है हमारे पास छोटी की जेब में थे 100 रुपए। छोटे का मन किया कि आज मैं बाजार में जाऊंगा और एक ढाबा खुला हुआ है बढ़िया, उस ढाबे पे मस्त वाली पालक पनीर मिलती है। तो उसने कहा यार मैं पालक पनीर खाने के लिए जाऊंगा, मस्त। लेकिन पता है इस पालक पनीर की प्राइस क्या है, 200 रुपए। तो ये बात तय हो गई कि ये बेचारा छोटे से खा नहीं सकता। लेकिन भाई हो ना हो, कौन काम आते हैं, अपने दोस्त काम आते हैं। तो छोटे का एक दोस्त भी है जिसका नाम क्या है, मोटे। और मोटे के पास भी कितने रुपए हैं, 100 रुपए। तो छोटे और मोटे ने पैसे किए कंट्रीब्यूट, क्योंकि बिना कंट्रीब्यूशन के ये पालक पनीर को एक्सेस ही नहीं कर पाते। पालक पनीर आई इनके पास में, जैसे ही पालक पनीर इनके पास में आई तो मेरे दोस्तों मुझे आप साफ साफ बताइए कि इस पूरी पालक पनीर को कौन खा जाएगा। हाँ जी बिल्कुल सही पहचाने, मोटे, क्योंकि ये कुछ जरूरत से ज्यादा छोटा है और ये कुछ जरूरत से ज्यादा मोटा है। तो बेसिकली क्या हुआ, इन्होंने शेयरिंग की पैसे की, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, इसकी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द फूड इज मोर इन कंपैरिजन टू हिम। इसी की वजह से इसको 100 रुपए का क्या हुआ, प्रॉफिट। और इसको 100 रुपए का क्या हुआ, लॉस। ऐसी पार्टनरशिप के अंदर इन विचारों पे लॉस और गेन हो गया। ऐसा क्यों हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट दी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रखे थे उनको अट्रैक्ट करने की किसी एक जन की बेईमानी की टेंडेंसी क्या थी, थोड़ी ज्यादा थी। उसी को हमने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो व्हाट इज बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट दी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो समझाऊंगा, चिंता ना करें। पहले आपको ये बताऊं, अगर मैं पीरियोडिक टेबल की बात करूं तो अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। ये सब लोगों को 10th क्लास में मालूम है। क्यों भैया, ऐसा क्या होता है, साइज कम होता जाता है ना बेटा। साइज कम होएगा तो न्यूक्लियस पास में रहेगा, ज्यादा स्ट्रॉन्गर होएगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो इसी वजह से टेंडेंसी टू अट्रैक्ट यहां जाने पे बढ़ रही है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां जाने पे कम हो रही है। तो मैं दो एग्जांपल उठा लेता हूं, एक कार्बन ले लूं और एक ऑक्सीजन, जो CO2 का हमने लिया था। ये कार्बन है और ये है ऑक्सीजन। बताओ इन दोनों में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन से अलोंग द पीरियड जाने पे। एक और चीज बता देता हूं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन।
तो अगर बेटा मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो ये पहले ग्रुप के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 2, पूरे ग्रुप के 3 4 5 6 7 और 8। दीज आर दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और हर किसी की एक तमन्ना है, वो क्या कि वो लोग अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं। तो अब कार्बन और ऑक्सीजन को भिड़ा रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन है क्या। तो ध्यान से समझना, इसको अभी थोड़ी देर में बताते हैं वाली सीरीज को। ये देखो, पहले तो CO2 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, मानते हो? जब मैं ऑक्सीजन के पास गया, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो वो भी दुखी था। उसने कहा यार मेरे आउटर मोस्ट शेल में भी इलेक्ट्रॉन्स पूरे नहीं है, तो इस पार्टनरशिप को कर लूंगा तो मेरे भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये बढ़िया पार्टनरशिप है ऑक्सीजन के लिए। लेकिन अभी तक कार्बन को 1 2 3 4 5 6 ही इलेक्ट्रॉन की जुगाड़ हुई है। 2 और इलेक्ट्रॉन की जुगाड़ के लिए कौन आ गया इधर? ऑक्सीजन। अब अगर देखें तो बेटा ये देखो, इसका ऑक्टेट पूरा, ये देखो इसका ऑक्टेट पूरा, और देखो तो अगर मैं बात करूं इस कार्बन का भी ऑक्टेट। खुशियों की लहर दौड़ उठी है, इससे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता। सबका ऑक्टेट क्या हो गया? पूरा। तिरंगा देखो लहराने लगा एकदम से। मतलब एक बॉन्ड को हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसको ऐसा दिखा सकता हूं, ये देखिए, ये रहा बॉन्ड, कितना अच्छा लग रहा है, सब लोग अपना ऑक्टेट पूरा करके। लेकिन किंतु परंतु ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। देखो ये बेचारा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसको अपनी तरफ टक, इसको अपनी तरफ टक, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसे अपनी तरफ टक, इसे अपनी तरफ टक। यहां से एक इलेक्ट्रॉन गया, फिर एक गया, बोलो चार्ज क्या आ गया? -2। इलेक्ट्रॉन का गेन होना नेगेटिव चार्ज बढ़ाता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना पॉजिटिव चार्ज बढ़ाता है। छोटी क्लासेस में याद रखो, आपने जब याद किया था Na एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, Na+ बन जाता है, Cl एक इलेक्ट्रॉन गेन कर देता है, Cl- बन जाता है। याद आ रहा? तो बस कुछ ऐसा ही, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन किया, -2, चार्ज क्या आ गया बेटा? +4। मतलब बेचारे के 4 इलेक्ट्रॉन क्या हुए? लॉस हो गए। देखो अब कहानी सुनाता हूं, गौर से समझना। C+O2 क्या बना रहा है? CO2। अगर कार्बन जैसे लोगों के साथ ही एसोसिएटेड है, भाई चोर कितना ही बड़ा चोर हो, चोर की चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि कार्बन के साथ ही एसोसिएटेड सारे के सारे कार्बन है सॉलिड के अंदर। या फिर अगर कार्बन बेचारा अकेला ही है तो किसके इलेक्ट्रॉन चुराएगा? तो बेसिकली यहां पर चार्ज क्या होगा? 0, है ना। अब अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो इन ऑक्सीजन में से कौन सा ऑक्सीजन आपको ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव दिख रहा है? कोई भी नहीं। मोटे मोटे के साथ खाना खाने जा रहा है, कोई भी एक दूसरे का खाना छीन नहीं पाएगा, क्योंकि दोनों की टेंडेंसी टू अट्रैक्ट दी फूड इज इक्वल। तो यहां भी चार्ज क्या आया? 0। लेकिन बेटा अभी इस मासूम कार्बन की शक्ल देखी थी आपने? आपको दया नहीं आई थी इसे देख के? ये देखिए, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये -2 यहां क्या आया? +4 -2। पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना यानी कि लॉस होना। यहां क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज का बढ़ना यानी कि क्या हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब कभी भी क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन। जब कभी भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो क्या होता है? रिडक्शन। हाँ बाबू भैया सही पहचाने, ये रिएक्शन क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन है। और इस रिएक्शन से भी हम बिजली बना सकते हैं, है ना। तो रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिन रिएक्शन से आप करंट बना सकते हो, बिजली बना सकते हो, सेल बना सकते हो।
क्योंकि वहां लॉस भी होता है इलेक्ट्रॉन का और क्या होता है, गेन भी होता है। तो अब आप समझे होंगे कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कैसे बताएं। लेकिन बेटा कई बार क्या है, बड़े रैंडम से कंपैरिजन आ जाते हैं, तो हम बड़े डिफिकल्ट सिचुएशन में आ जाते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कैसे बताएं। जैसे अगर कोई बोले कि भैया तुम कार्बन की बता दोगे या नाइट्रोजन की बता दोगे, तो नाइट्रोजन से फ्लोरीन तक तो आदमी आराम से बता सकता है कि बढ़ रही है, फ्लोरीन से आयोडीन में भी बता सकता है कम हो रही है। लेकिन अगर कोई बोले कि यार नाइट्रोजन ब्रोमीन की कंपैरिजन करो, तो फंस जाएंगे। कोई बोले सिलिकॉन और ब्रोमीन की कंपैरिजन करो, तो भी फंस जाएंगे। तो ऐसे टाइम पे हम कुछ रैंडम कंपैरिजन और लेके आ जाते हैं। कोई बोले यार कार्बन की बता, कार्बन या ब्रोमीन ज्यादा है, ये कार्बन और क्लोरीन ज्यादा है, या कार्बन और सल्फर ज्यादा है। तो इस तरीके की कंपैरिजन में अपन फंस जाते हैं। तो अपन एक याद रखते हैं, एक निमोनिक दे रहा हूं आपको। निमोनिक क्या है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने कुछ अरेंज कर दी है, आप देखिए इसे। निमोनिक है, इसके पीछे एक छोटा सा आपको एक कहानी सुना देता हूं, शायद आपको याद ही रह जाए। सोचिए आप कहीं जा रहे हैं, स्टेशन पे जाने वाले हैं आप, आपकी जेब में 20 रुपए, सामने एक भिखारी आ जाता है आपके। उस भिखारी को देख के आपको बड़ी दया सी आ जाती है, आपको लगता है यार चल मैं चाहे पैदल चला जाऊं, इस बेचारे को पैसे दे देता हूं। आपने उसको 20 रुपए दिए, उसने मांगे भी 20 रुपए, 20 रुपए उसे मिल गए। बस आप पैदल चलने ही लगे थे, इतनी देर में भिखारी का फोन बज गया, और वो फोन आईफोन था। और उस फोन पे भिखारी ने कहा अरे कुछ नहीं यार, 20 रुपए जुगाड़ रहा था, पटो करके स्टेशन पे आ रहा हूं। तो क्या होगा, बड़ी गुस्सा आएगी, लगेगा यार ये कैसा भिखारी है भाई, ये तो चोर है। लेकिन तुम कर क्या सकते हो, भिखारी के पैसे छीनोगे क्या सड़क पे, फिर भी है तो है, क्या कर सकते हैं। तो देखिए हमारी ट्रिक क्या है, फोन कौन रखता है, ये इंडिया का ही किस्सा है ना, फोन कौन रखता है, कूल भिखारी ऑफ इंडिया। फोन कौन रखता है, कूल भिखारी ऑफ इंडिया। सब चोर फिर भी हैं, आप और मैं क्या ही कर सकते हैं, फिर भी हैं, आप और मैं क्या कर सकते हैं। तो फोन कौन रखता है, कूल भिखारी ऑफ इंडिया। सब चोर फिर भी है, आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। ये हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस तरीके से डिक्रीज हो रही है। कल को कोई आके आपको बोले कि बता बेटा नाइट्रोजन आयोडीन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तू बोलेगा नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कोई बोले यार कार्बन और ब्रोमीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तुम बोलोगे ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आ रही है बात समझ में। तो विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक यू विल बी एबल टू फाइंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर। पर एक जगह और फंस सकते हैं, वो कहां, सोचिए कोई सिलिकॉन दे गया और ब्रोमीन दे गया। अब ना तो इस लिस्ट में, ये लिस्ट क्या थी, फोन कौन रखता है, कूल भिखारी ऑफ इंडिया, सब चोर फिर भी है। तो आप देखिए यार सिलिकॉन दिख ही नहीं रहा इसमें, ब्रोमीन दिख रहा है, तो क्या करें। देखो बेटा along the group इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, मतलब कार्बन एनी टाइम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सिलिकॉन। और देखो कार्बन कहां है, ब्रोमीन कहां है, तो ब्रोमीन एनी टाइम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो साफ साफ मालूम पड़ गया कि ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सिलिकॉन। तो आपके रैंडम कंपैरिजन दोनों टूल्स को मिलाकर हो जाएंगे। यहां पर बच्चों जो मैंने चार्ज निकाले एक्चुअल में, या आपको इस पर्टिकुलर जगह पे आपको ये चार्जेस दिखे, इन चार्जेस को अगले लेक्चर में हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। और सही मायनों में ऑक्सीडेशन है ही वो हो जहां ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता हो, और रिडक्शन है ही वो जहां ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता हो, कम होता हो। तो ऑक्सीडेशन जहां ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, रिडक्शन जहां ऑक्सीडेशन नंबर का रिडक्शन होगा। उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो अब तक हम रेडॉक्स के अंदर जो चीज जान चुके हैं वो ये है कि रेडॉक्स को हम पढ़ते क्यों हैं, उसकी इंपॉर्टेंस पे, और रेडॉक्स होता क्या है। अब इस तरीके से अगर हम स्ट्रक्चर बना बना के चार्ज निकालने लगे तो दिस विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि इस स्टेज पे हमें सारे स्ट्रक्चर बनाने पड़े। तो हमें ये स्ट्रक्चर ना बनाने पड़े, इसीलिए हम एक जुगाड़, एक ट्रिक से बात करेंगे, जिस ट्रिक के लिए ये बेसिक टूल्स जो कि कौन कौन से हैं, एक टूल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, और दूसरा टूल है हमारी ये जो पूरी हमने पीरियोडिक टेबल बताई इसकी ट्रिक्स का। ये आप तब तक अच्छे से तैयार कर लें, और फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको सिखाएंगे
ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना ख्याल रखें और ये जो भी नोट्स हैं ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे।